अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है भाई सबको? आवाज और वीडियो सबको क्लियर आ रही है? पीछे स्क्रीन भी दिख रही होगी आप लोगों को। ठीक है, सही है। हाँ भाई, अलीशबा, आलियान, इंशरा, आयशा, राइमा, सुनैना, रुमैसा। ठीक है भाई, सबके पास स्क्रीन आ रही है? ठीक है, सही है, ठीक। अच्छा भाई, पिछली क्लास में जो है वो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक स्टार्ट किया था। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या होता है, और पिछली क्लास में हम उसकी डेफिनेशन और कुछ बेसिक चीजें हमने देखी थी। और आज इंशाल्लाह हम कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर को इख्तिताम करेंगे। दो एक्सरसाइजेज हमारे पास रह गई हैं, तो उनको हम आज पढ़ेंगे और जो भी चीजें हैं उसके अंदर डिस्कस करके आज हम चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तकरीबन तमाम चीजें हमने उसके अंदर पढ़ी हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी थी वो सारी हमने उस चैप्टर के अंदर डिस्कस की हैं। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है ना वो है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म का। उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको रिवाइज करा दूं कि देखिए हमारे पास जो है। हाँ, पिछली क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसा नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट कर पाए किसकी फॉर्म में, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो आयोटा बी का मतलब क्या होता है, आयोटा का मतलब क्या होता है, आयोटा की वजह से ही हमें पता चलता है कि जो नंबर है ना वो आपके पास क्या है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। वरना आप उसको जो है ना पिक नहीं कर पाते कि कौन सा नंबर कॉम्प्लेक्स है कौन सा नहीं है। तो लाजमी सी बात है। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो हम कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए एक उन्होंने तरीका निकाल दिया कि भाई जिस नंबर के साथ आपको आयोटा दिख जाए उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपको नजर आ रहा है आयोटा, तो ये जो नंबर कहलाएगा ये कौन सा नंबर कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये जो पहला वाला पार्ट है ये कौन सा पार्ट होगा, ये होगा रियल पार्ट। और जिस नंबर के साथ आयोटा मौजूद होगा इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। सही है, नंबर भी इमेजिनरी होता है। और आपके पास ये याद रखिएगा कि हमारे पास जब भी हम किसी नंबर की बात करेंगे तो हम ये कहते हैं कि भाई नंबर रियल है, और वो इस बुनियाद पे कहते हैं कि उसमें आयोटा मौजूद नहीं है। लेकिन जब आपके पास उस नंबर में आयोटा आ जाता है तो हम क्या कहते हैं कि वो जो नंबर होगा वो कैसा नंबर होगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। अब मसला ये है कि सर हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसके अंदर तो दोनों नंबर हमें रियल दिखते हैं। तो बच्चों जो ऑर्डर्ड पेयर होता है ना उसकी बात हम अगली स्लाइड में करेंगे। तब तक तो आपको ये बात समझ में आ गई कि भाई जिस नंबर के साथ आयोटा नजर आएगा उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। ठीक है, यानी कि वो नंबर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और अगर आप आयोटा लेके चल रहे हैं वो नंबर कॉम्प्लेक्स है, जिस दिन आयोटा वहां से खत्म होगा उस नंबर को फिर हम क्या कहेंगे, उस दिन हम उसको कहते हैं रियल नंबर। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का पहला तरीका आपको सिखाऊंगा मैं कि ऑर्डर्ड पेयर से कॉम्प्लेक्स नंबर में हम जाते कैसे। तो देखिए, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म ही कहते हैं हम इसको। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है एक ऐसा ब्रैकेट जिसके अंदर आपको दो नंबर दिखेंगे, एक एक्स होगा दूसरा वाई। ये आप अभी से समझ लें, ये आपके सामने बार बार आएगा कि भाई जो नंबर है ना, जो ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या है, वो आपके पास बेसिकली दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर ये फर्स्ट कंपोनेंट है और ये आपके पास सेकंड कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट हमेशा एक्स होगा, सेकंड कंपोनेंट हमेशा वाई होगा। इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते, ये आप याद रखिएगा कि इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते। मतलब आप कहेंगे कि किसी जगह पे मैं वाई की जगह एक्स लिख दूं और एक्स की जगह वाई लिख दूं तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब हमेशा एक्स पहले आएगा और वाई जो होगा वो कहाँ आएगा, बाद में आएगा। तो हमारे सामने दो तीन एग्जाम्पल मैंने लिखी है आपके सामने कि देखिए भाई जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर से ऑर्डर्ड पेयर से कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएंगे तो क्या होगा, ये जो पहला वाला पार्ट है वो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन जो दूसरा वाला पार्ट है उसके साथ आयोटा लगेगा। तो एक्स कॉमा था, कॉमा की जगह प्लस आ जाएगा और प्लस के साथ वाई आयोटा। इसी तरह ये पहला वाला पार्ट एज इट इज आ गया, दूसरे वाले पार्ट के साथ क्या लग गया, आयोटा लग गया। तो जब भी आप किसी नंबर की बात करेंगे तो याद रखिएगा फर्स्ट नंबर को आपने वैसे ही लिखना है, दूसरे नंबर के साथ आपने क्या लगाना है, आयोटा लगा देना। इसी तरह आप यहां देखो, ये वाला नंबर था 0 और ये था -5, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया माइनस आयोटा। लेकिन अगर इसको तरीके से लिखा जाए तो इसका मतलब है 0 फिर प्लस
एंड देन -5 आयोटा। तो प्लस माइनस माइनस बना तो -5 आयोटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, आयोटा वो नंबर होता है जो किसी भी नंबर को कॉम्प्लेक्स बनाता है। अंडर रूट में जब आपके पास -1 आ जाएगा तो उस नंबर की वैल्यू होती है आयोटा। ठीक है, आयोटा इज अ नंबर व्हेन स्क्वायर रूट कंटेन्स अ नेगेटिव साइन। ठीक है, जब भी स्क्वायर रूट में नेगेटिव आएगा तो आप ये याद रखिएगा कि नंबर जो है वो कैसा नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कौन बच्चा बताएगा भाई ये 2 -5 को ऑर्डर्ड पेयर से जब निकालेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी कॉम्प्लेक्स नंबर? 2 - 5 कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या वैल्यू बनाएगा, जल्दी से बताओ, शाबाश सारे। 2 - 5 क्या लगेगा? हाँ भाई, क्या बनेगा? शाबाश सारे बच्चे, उमर, अंशरा, आलियान, हैदर, आयजा, क्या आएगा भाई? हाँ, ये आपके पास हो जाएगा। पहला वाला पार्ट वैसे ही आएगा बेटा, दूसरे वाले पार्ट के साथ आप क्या लगाओगे? आयोटा। चूंकि इसके साथ माइनस है तो इसीलिए माइनस यहां पर आ गया। ठीक है, अब मुझे आप लोग बताओ कि अगर मैं एक नंबर लिख रहा हूँ ए कॉमा माइनस माइनस ए कॉमा माइनस बी, तो ये ऑर्डर्ड पेयर में कितना होगा? जल्दी से बताओ सारे, ऑर्डर्ड पेयर में कितना होगा ये? फटाफट जल्दी से। नहीं 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 नहीं, आंसर आपका जवाब गलत है बेटा। अलिशबा बिल्कुल सही बता रही है। हाँ भाई, फटाफट। हाँ बिल्कुल, ये वाला पार्ट तो एज इट इज आएगा ना, इसको एज इट इज छापना है आपने। और बी वाले पार्ट के साथ आप क्या लगा दोगे? आयोटा। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सबको बात समझ में आ गई? ऑर्डर्ड पेयर से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में जाना हो तो सब चले जाएंगे। अब कभी भी ऑर्डर्ड पेयर देगा तो आप क्या करेंगे? दूसरे वाले पार्ट के साथ क्या लगा देंगे? आयोटा लगा देंगे। तो दूसरे वाले पार्ट के साथ जब भी आप आयोटा लगाएंगे तो मतलब वो नंबर कौन सा नंबर कहलाएगा बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे चले, आगे चलें। सबको बात समझ में आ गई है? उम्मीद करता हूं मैं ये जो टॉपिक है मेरे सामने लिखा हुआ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चल नाउ अब आपको मैं थोड़ी सी और ब्रीफिंग दे दूं किसके बारे में? अंडर रूट -1 के बारे में। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया अंडर रूट में -1 का मतलब होता है आयोटा। सही है बच्चों? अंडर रूट में -1 का मतलब क्या होता है? आयोटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये आप सही से समझ जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर आपके लिए बड़े आराम से निकल जाएगा। अब आप मुझे बताओ, क्या अंडर रूट -2 का मतलब क्या हुआ? अंडर रूट 2 आयोटा। अब बोलेगा अब सर कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अंडर रूट में मेरे पास कोई भी नंबर लिखा है ना, उसमें नेगेटिव नजर आया, मैं आयोटा यहाँ पे लिख दूंगा। अब अगर ये नंबर रूट से बाहर आ रहा है, ये नंबर क्या हो रहा है? रूट से बाहर आ रहा है, तो आप इसको रूट से बाहर निकालिए, वरना ये बाहर नहीं आएगा। जैसे 2 जैसे ही रूट से बाहर झांकेगा ना, उसको 1 पड़ेगा अंदर कि भाई तू अंदर ही रहे, तो बाहर नहीं आ सकता। तो इसीलिए ये वैसे ही रहेगा, तो ये अंडर रूट 2 रहेगा। समझ में आ रही मेरी बात सबको? अब अंडर रूट में -3 है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? अंडर रूट में -3 है, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से, शाबाश। अंडर रूट में -3 का मतलब हुआ सर आयोटा तो लिखेंगे ना आप? मैं बोला हाँ बिल्कुल लिखूंगा मैं। लेकिन ये जो नंबर है 3, क्या ये रूट से बाहर आएगा या इसको भी चमाट पड़ेगा? हाँ भाई, क्या ये रूट से बाहर आएगा या इसको चमाट पड़ेगा? चमाट पड़ेगा ना इसको। ये रूट से बाहर नहीं आ सकता, इसको आजादी नहीं है, तो ये वैसे ही रहेगा बेटा। सही है, अब आ जाओ अगली बात पे। अंडर रूट में -4, आपने नेगेटिव देखा, आपने बोला सर मैं तो आयोटा लगाऊंगा। मैंने कहा लगा दो। सही है, क्या 4 रूट से बाहर आ जाते हैं? 4 का स्क्वायर रूट सब बच्चों को पता है? जल्दी से। हाँ, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो आप यहाँ पे लिखेगा 2। अंडर रूट में -1 को तो आपने निपटा दिया यहाँ पर आयोटा लगा के। अब्दुल हादी बेटा माइनस नहीं लगेगा, माइनस तो आपने आयोटा में कन्वर्ट करके खत्म कर दिया बेटा। अब माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, अंडर रूट में -16 इसकी वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट में -16 इसकी वैल्यू क्या होगी? हाँ शाबाश, आयोटा लगाया। 16 का रूट सब बच्चों को पता है 4 होता है। ये आंसर आ गया। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? ये डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई? सब बच्चों को बात समझ में आ गई? अब्दुल हादी, आयजा, अलिशबा, आलियान, अंशरा, इशाम, हैदर, मुस्कान, चलो गुड हो गया, बेहतरीन हो गया, सबको क्लियर है? आगे चल सकते हैं फिर। ठीक है, तो ये हमारे पास था ऑर्डर्ड पेयर का मामला, कि ऑर्डर्ड पेयर में हम इस तरीके से चीजों को डील करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो कॉन्जुगेट क्या होता है, पहले आप इस चीज को समझे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब होता है, ठीक है, व्हेन द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट इज चेंज। अब इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जिसके साथ आयोटा होता है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जिसके साथ क्या होता है, आयोटा। तो वो कह रहा है इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या कर दो, चेंज कर दो, तो नंबर का कॉन्जुगेट आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आ गया, कॉन्जुगेट आ गया। देख भाई, ये नंबर था, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 - 3 आया था। अब ये बात बच्चे ना अक्सर मिस कर जाते हैं, वो कहते हैं यार दोनों का साइन चेंज, नहीं नहीं नहीं, दोनों का नहीं करना है। सही है, साइन किसका चेंज करना है, सिर्फ आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज करना है। आयोटा वाले पार्ट का साइन क्या करना है, चेंज करना है। तो आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज करोगे तो ये नंबर और ये इसका कॉन्जुगेट। तो अब बच्चे का सवाल आता है, सर मुझे एक बात बताइए, मुझे पता कैसे चलेगा नंबर का कॉन्जुगेट हो गया। तो मैं कहता हूं भाई देखो, ये जो नंबर z है और ये जो z के ऊपर छोटा सा बार लगा हुआ है, सर पे हाथ रखा गया उसके, जिस दिन सर पे हाथ रख दिया उस दिन कॉन्जुगेट हो गया। जब तक सर पे हाथ नहीं रखा है नंबर का कॉन्जुगेट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है सबको। देखो अब मैं तुम्हें समझाता हूं। मैंने तुमसे कहा z एक नंबर है, 4 - 5 आया था। जल्दी से बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर, z का कॉन्जुगेट क्या होगा, वैल्यू बताओ। हाँ भाई, z का कॉन्जुगेट, जल्दी से सारे बच्चे, शाबाश। उमर का जवाब आ गया, रुमैसा का आ गया, रमीसा फातिमा का भी आ गया। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो z उसके ऊपर बार, और मैंने कहा भाई 4 + 5 आया। ये आपने क्या कर दिया, नंबर का कॉन्जुगेट निकाल लिया। समझ आया सबको, कॉन्जुगेट का मतलब समझ में आया। अब मैं तुमसे एक छोटी सी बात और तुम्हें सिखाता हूँ। मुझे बताओ, एक नंबर है तुम्हारे पास 5 आया होता, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इस नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा। शाबाश, वेरी गुड, -5 आयोटा। सर आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज करना है। मैंने कहा हाँ, आयोटा वाले पार्ट का साइन क्या करना है, चेंज करना है। वो हमने चेंज कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो, अब ये फंसाने वाली कहानी मैं तुमसे कर रहा हूं। बताओ भाई इस नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा, व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर। हाँ, इसमें तो सर कॉन्जुगेट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा भाई, आयोटा नहीं है ना सर। तो जब आयोटा नहीं है तो कॉन्जुगेट भी नहीं हो सकता। तो ये बात मेरी सब बच्चों को समझ में आ गई। दिस इज द एमसीक्यूज क्वेश्चन, कि अगर मुझे किसी नंबर का कॉन्जुगेट करना है तो वो मैं कैसे करूं। सही है, तो अगर मैंने आपसे एक रियल नंबर दिया तो आप जानते हैं कि उसका कॉन्जुगेट पॉसिबल नहीं है। तो कॉन्जुगेट किस नंबर का पॉसिबल नहीं होता है, जिस नंबर में आयोटा मौजूद ना हो। आयोटा नहीं होगा, कॉन्जुगेट नहीं हो सकता। आयोटा होगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। ये बात सबको क्लियर, हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला है आपके पास इक्वेलिटी। हाँ बिल्कुल, जब आयोटा नहीं होगा तो कॉन्जुगेट नहीं होता। ठीक है, अच्छा अब अगली बात। अगली बात क्या है कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और अगर वो इक्वल हैं तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स ऑल्सो इक्वल। बहुत आराम से मैंने बताया आपको। देखिए ये वाला पार्ट कौन सा है, एक्स वाला पार्ट कौन सा है, रियल है इमेजिनरी है। एक्स वाला पार्ट कौन सा है, रियल है इमेजिनरी है, रियल है। और यहाँ पे रियल कौन है, जेड है। तो रियल वाला रियल वाले के बराबर होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू जेड। रियल वाला किसके बराबर होगा, रियल वाले के बराबर होगा। और ये वाला पार्ट कौन सा है बेटा, इमेजिनरी। और इधर ये वाला पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी। तो आयोटा डी, आयोटा वाई इज इक्वल टू आयोटा डी, देन वाई इज इक्वल टू डी। इससे क्या बात समझ में आई कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो उनका रियल पार्ट के बराबर होगा और उसका इमेजिनरी पार्ट के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ये बात सबको क्लियर हो गई, सबको समझ आ गया यहाँ तक, कोई मसला यहाँ तक, कोई परेशानी। सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है भाई। अब्दुल हादी, आयजा, अलिशबा, आलियान, अंशरा, क्लियर है भाई, क्लियर है, सबको समझ आ गया। आगे चलें, चलो नेक्स्ट पे आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या करना है बच्चों, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। अब ये आपकी किताब का सवाल है, एक्सरसाइज नंबर 1.5 का। बहुत ही आसान। अब बच्चा इसमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है अगर किसी ने थ्योरी सही से पढ़ी है।
तो कोई मसला ही नहीं है। क्या हो जाएगा भाई, 1+2 आयोटा। ये आपके सवाल का क्या आ गया भाई, जवाब। किसी बच्चों का कोई मसला है इसमें? मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई, सबको बात समझ में आ गई? a+i की फॉर्म में लिखना था, सही है, और वो हमने लिख दिया। मैंने आपको बताया था पहले वाले को वैसे ही लिखते हैं, दूसरे वाले पार्ट के साथ क्या लगा देते हैं, आयोटा लगा देते हैं। तो जब भी आपने ये काम करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे a+i की फॉर्म बन जाएगी। चलो बेटा दूसरे नंबर का बताओ, जल्दी जल्दी, शाबाश। तुम लोग बताओ, जल्दी से बताओ, शाबाश। हाँ भाई, रुमैसा, माज, उमर, आलियान, वेरी गुड बेटा, बेहतरीन। बाकी बच्चे बेटा, आयान का भी जवाब आ गया, वेरी गुड आयान, बेहतरीन बेहतरीन जा रहे हो। अब्दुल हादी का भी जवाब आ गया। अब्दुल हादी आपका जवाब गलत है बेटा, सही है। देखो भाई, पहला वाला पार्ट वैसे ही उतारा, और दूसरे वाले पार्ट के साथ क्या करोगे, आयोटा लगा दो। ये तुम्हारे सवाल का क्या आ गया, जवाब आ गया। सही है भाई, रमीसा फातिमा का भी जवाब बिल्कुल सही है, सुनैना फरीद का भी जवाब बिल्कुल सही है। सारे बच्चों को बात क्लियर, सही है। अब स्कूल में पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा ना। हाँ भाई, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब आपको इंशाल्लाह, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आओ। आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको बताना है रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। वालेकुम अस्सलाम फातिमा, ठीक है। सर रियल पार्ट कौन सा है? मैंने कहा भाई रियल पार्ट वो होता है जिसमें आयोटा नहीं होता। तो रियल पार्ट इज इक्वल टू 1 एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 2। ये मेरे सवाल का क्या आ गया, जवाब आ गया। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? बहुत ही आसान आसान सी चीजें हैं। अगले हफ्ते से इंशाल्लाह हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आप लोग को और मजा आएगा। रियल पार्ट क्या है यहाँ पे, 1 है। इमेजनरी पार्ट क्या है, आयोटा वाला है। तो आयोटा वाला जब पार्ट लिखोगे ना तो उसमें आयोटा लिखने की जरूरत नहीं है। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वो इमेजनरी पार्ट भी लिख देते हैं, आयोटा भी लिख देते हैं। अरे भाई अल्लाह के बंदे, जब इमेजनरी पार्ट लिख रहे हो तो आयोटा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले में बताओ, रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट। हाँ भाई, रियल पार्ट, शाबाश। हाँ, इसमें खेल गया वो आपके साथ, सही है। वाह बेटा, क्यों नहीं किया, अटेंड किया आपने क्लासेस? ये खेल गया बेटा आपके साथ वो। उसने आपको मासूम बन के मासूमाना सवाल आपको दे दिया, समझ रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, अलिशबा का जवाब बिल्कुल सही है बेटा। ये पहले माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, समझ रहे हैं आप? अब आप देखेंगे भाई रियल पार्ट कौन सा, इमेजिनरी पार्ट कौन सा, सही है। तो रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट क्या होगा इसका, रियल पार्ट होगा आपका -3/4। और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा इसका, 4/5। समझे आप? बेसिकली यहाँ पर जो है ना, ये कहानी चल रही थी, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना था कि भाई देखें, हर नंबर में और हर तरह में एक तरह की कहानी नहीं देगा वो, कुछ ना कुछ वो आपसे खेलेगा जरूर। और वो खेल गया बेचारा। वो सुना है ना वसीम बादामी का मासूमाना सवाल, ये इंटर 9 क्लास का मासूमाना सवाल था, ठीक है। क्लियर हो गई बात? चलो नेक्स्ट देखो। हाँ, अगला सवाल है, आपको बताना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, ठीक है ना, कॉन्जुगेट बताना है आपने। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही आसान सा सवाल, जो अभी मैं पीछे थ्योरी पढ़ा कर आया हूं, वही सारा कुछ दोबारा से पलट पलट के आपके सामने आ रहा है। थ्योरी पढ़ ली तो काम आसान। देखिए, पहली चीज, अब बच्चे मुझे यहाँ डायरेक्ट जवाब दे रहे हैं, बेटा देखो डायरेक्ट तो तुम कर लोगे, हो भी जाएगा, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन जो तरीका है ना उस तरीके पे चलना है, वरना फिर क्या होगा, मामला खराब हो जाएगा। देखो, पहले तुमने करना ये है कि इस नंबर को पहले z के बराबर लिखना है। अब बताना है तुमने z बार की वैल्यू कितनी होगी,
3 माइनस 2 आयोटा। दिस इज योर आंसर। समझ में आई बात? तो जो मेथड है ना, उस मेथड से आपने चलना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपको वो नंबर नहीं देगा पेपर में। सही है? चलो अब बताओ मुझे 3 आयोटा प्लस 1 का क्या कॉन्जुगेट होगा, जल्दी से। शाबाश, बच्चे स्मार्ट हो गए भाई, चैंपियन हो गए सारे, हीरो। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो खेल रहा था, देखो उसने पहले आयोटा लिख दिया। अब होता क्या है कि मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ कि होता यह है कि आप बच्चे को आसान करने के लिए ना, टीचर बता देता है कि यार एक काम करो, हमेशा दूसरे वाले का साइन चेंज कर देना। अब बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है, दूसरे वाले का साइन चेंज करेंगे आंसर आ जाएगा। ओ भाई, उसको कॉन्सेप्ट बताओ कि साइन चेंज होगा कहाँ का। सही है? अभी देखो वो खेल गया, उसने पहले नंबर पे आयोटा दे दिया। अब जिसके दिमाग में ये बैठा हुआ होगा कि दूसरे वाले का साइन करना है, वो बेवकूफ इसको चेंज करके बैठ जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बच्चा मिस कर जाता है। अब इसका सिंपल सा मुझे पता है इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। अगर मैं इस नंबर को z मानूंगा 3 आयोटा प्लस 1, तो z बार इसका होगा माइनस 3 आयोटा प्लस 1। ये आपके सवाल का जवाब है। हाँ भाई बच्चों, कोई परेशानी, कोई मसला समझ आ रहा है सबको? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, क्लियर है यहां तक? मामला सबको समझ में आ गया? अच्छा, मेरे लेक्चर्स जो है ना वो फेसबुक और यूट्यूब पे भी अपलोड हो रहे हैं, तो वहां पे भी जाके आप जो क्लासें आपकी मिस हुई है ना, वो वहां से भी आप देख सकते हैं। लेकिन मेरी लाइव क्लासेस में आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट ये मिलेगा कि साथ साथ आपकी चीजें क्लियर होती जाएंगी। कोई सवाल आपको पूछना है, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है? तो कोशिश कीजिए क्लासेस को मिस ना करें। रिकॉर्डिंग तो आपको मिल रही है, लेकिन क्लासेस को मिस ना करें। और हमारी जो ये क्लास है ना, इसकी आवाज मतलब इसको शेयर करें जितना आपसे हो सकता है, ताकि लोगों को पता चले कि भाई हम 9-10 की क्लासेस करवा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो, आपका फायदा हो रहा है, किसी और का भी फायदा हो जाए। चले, अगला सवाल है, वेरीफाई करें कि अगर एक नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट ले लें तो वो z के बराबर आ जाएगा। वेरीफाई दैट z डबल बार इज इक्वल टू z। सही है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ही आराम से आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपको मसला क्या होता, अभी मैंने आपको z के बराबर में लिखना सिखा दिया। तो ये जो z है, ये z इज इक्वल टू हो जाएगा 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। जैसे ही आप z बार निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/9 माइनस 9/10 आयोटा। बेटा पहले स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम? पहले स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी से बताओ। नहीं, एक बार कॉन्जुगेट हो गया। अब मैं मार्कर इसे चेंज करता हूं और मैं तुम लोगों को दूसरी बार इसका कॉन्जुगेट करके दिखाता हूं। देखो, अब दोबारा कॉन्जुगेट करूंगा, दोबारा एक और सर पे हाथ आ जाएगा, डबल पावर हो गई है इसकी, क्वालिटेशन बन गया भाई। है? अब क्या होगा, दोबारा आपने इस नंबर का कॉन्जुगेट किया, 4/9 प्लस 9/10 आयोटा। अच्छा, अब सारे बच्चों से मेरा ये सवाल है, ये जो नंबर मैंने यहां लिखा है, क्या ये z के बराबर है? क्या ये नंबर z के बराबर है? जी, क्या ये नंबर z के बराबर है? तो मैं यहां बताऊंगा, देखो भाई, z इज इक्वल टू 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। तो नाउ z डबल बार इज इक्वल टू z, हेंस प्रूव्ड। हाँ भाई, तमाम बच्चों को बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई मसले वाली बात? जल्दी से बताओ मुझे। नोट कर रहे हो तुम लोग? कॉपी में नोट कर रहे हो उसको? ये बताओ, कॉपी में नोट कर रहे हो सारे? कॉपी सामने है सबके? पक्की बात है? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? भरोसा किया जा सकता है ना तुम लोगों पे? चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो अगला सवाल करके दिखाओ मुझे। अगला सवाल करो, और जब हो जाए तो मुझे बोलो सर ओके हो गया, लिख दिया मैंने। जल्दी से करो फटाफट। आलियान कहाँ गए थे भाई तुम? मेरे बैक, आई एम बैक गाइस। हैं?
हो गया डन, सारे बच्चों ने कर लिया, आगे चलें, सब बच्चों ने कर लिया। हाँ नेट प्रॉब्लम तो बच्चों के साथ हो रही है यार आजकल, चलो कोई बात नहीं, ये लेक्चर वैसे भी अपलोड होगा, लेकिन कोशिश ये करो लाइव क्लासेस नहीं छोड़नी है। हाँ भाई ठीक है, चले आगे चलें। नाउ अब आ जाते हैं भाई, अगला सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। अच्छा भाई, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो भाई देखो एक आदत अपनी बना लो, तुमने लिखा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद पहला काम तुमने करना है एक बार सवाल को कॉपी, ठीक है। -5 + 5 आएगा, कर दिया कॉपी। ये तुम्हें मैं बोर्ड की कॉपी चेकिंग का तरीका बता रहा हूं, ये नहीं करोगे एक नंबर वो तुम्हारे ऐसी काट लेगा, ठीक है। तो अब आप करोगे क्या, यहां लिखोगे कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब होता क्या है कि आप सवाल आप सॉल्व कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं और आपने सॉल्व किया, सही है, तो आप कहते हैं कि भाई हो गया, बस सवाल कॉपी किया, जल्दी से जवाब लिखा, हो गया। उसकी भी जान छूट गई, आपकी भी छूट गई। आप आगे का तो सोचो, आपको नंबर ही नहीं मिलेंगे, आप कॉपी में करके आओगे। तो ये लिखना जरूरी है, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट कौन सा होता है भाई, कौन सा रियल पार्ट होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। रियल पार्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें आयोटा होता है, जिसमें आयोटा नहीं होता। हाँ भाई जल्दी से बताओ, शाबाश, नहीं होता। तो यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है, एक्स, और यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है, -5। एक्स की वैल्यू आ गई -5, मतलब पहला वाला पार्ट पहले वाले के बराबर, दूसरा वाला पार्ट दूसरे वाले के बराबर, मतलब आयोटा वाला पार्ट आयोटा के बराबर और रियल पार्ट रियल के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y की वैल्यू आपके पास कितनी निकलने वाली है, y की वैल्यू आ गई 5, ठीक है भाई। तो ये बात सबको समझ में आ गई, मतलब आयोटा वाला आयोटा वाले के बराबर होगा और जिसमें आयोटा नहीं है वो आयोटा वाले के बराबर नहीं होगा, सही है। दूसरा मुस्कान, देखो बेटा इसमें आयोटा नहीं है ना, इसमें आयोटा नहीं है, यहाँ पर इसमें आयोटा नहीं है, तो ये दोनों आपस में बराबर, मतलब x की वैल्यू -5। इसी तरह यहाँ पर आयोटा है, तो यहाँ जो कोफिशिएंट है y और यहाँ जो कोफिशिएंट है 5, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। युसरा मुस्कान, बेटा बात समझ में आ गई, जल्दी से बताओ, शाबाश सारे, ओके की रिपोर्ट है। आयजा, तंजील, अलिशबा, आलियान, अंशरा, इशाम, क्लियर, सही है। ईद सबकी अच्छी गुजरी है, बताओ, ईद गुजर गई सबकी अच्छी, अभी भी कुछ लोगों की नहीं गुजरी है, वो लोग नहीं आए आज क्लास में, चलो अच्छी बात है। ईद से पहले वाले वीक में क्लास नहीं हुई थी ना हमारी, हाँ चलो गुड हो गया, बेहतरीन, सही है। बारबेक्यू ज्यादा खा लिया होगा, तबीयत खराब हो गई, सही है। चलो चलो भाई नोट करो इसको जरा फटाफट जल्दी से, शाबाश। अब आपको अगेन एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। अब इसमें देखें, इसमें वो फिर आपके साथ खेलेगा, आप उसके साथ खेल जाए, सही है। तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपने सवाल को एक बार कॉपी करना, अपनी आदत बना लें, आप सॉल्यूशन लिखें और लिखने के बाद एक बार सवाल को क्या करें, कॉपी कर लें। देयर इज अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन एग्जामिनर, और आपके लिए बहुत आसान मामला हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ भाई कौन बताएगा, रियल पार्ट एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा बच्चों, जल्दी से बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, शाबाश बच्चों शाबाश। क्या हमारे सवाल का आंसर आ गया, क्या हमारे सवाल का आंसर आ गया, नहीं आया, क्यों, अगला बोलता है x2, ये तो एक्स स्क्वायर निकाल के बैठे हो, तो सर स्क्वायर कैसे हटेगा,
हमने कहा दोनों साइड ले लो खंबा, ये ले लिया भाई खंबा, स्क्वायर रूट। सही है, बहुत खतरनाक आदमी है, जो इसमें जाएगा वो आधा होके बाहर आएगा, समझ रहे हो। देखो भाई, x इज इक्वल टू 16 का रूट कितना होता है बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 16 रूट, शाबाश 4। और 9 का रूट कितना होता है, 9 का रूट कितना होता है 3, और बाहर लगेगा प्लस माइनस, जो इसके अंदर जाएगा वो प्लस माइनस लेकर आएगा, आधा भी होगा बेचारा, प्लस माइनस भी लेकर आएगा। समझ में आई सबको बात। चलो नेक्स्ट, अगला देखो, वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर बच्चों किसके बराबर होगा, जल्दी से बताओ बेटा। यूसरा, मुस्कान, आपको बात समझ में आ गई। हाँ भाई, आयजा, राइमा, ठीक है। चलो देखो बेटा, दोनों तरफ रूट लोगे आप, कंपेयर करने के बाद एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16/9 आ गया। आपने दोनों तरफ रूट लिया, स्क्वायर से रूट कटा, ये बाहर आ गया, इसने फौरन छलांग लगाई, ये बाहर आ गया। क्या हुआ भाई, सही, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद 16 का रूट 4 होता है, सबको पता है, सही है। और 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है। अच्छा यूसरा बेटा देखो, आपको मैं बता दे रहा हूं, रूट जब भी आप दोनों तरफ लोगे ना, वैल्यू के साथ हमेशा प्लस माइनस लगेगा। ये मतलब याद रखो, ये रूल है, हर हाल में लगना है। कैसे होता है ये थोड़ा सा आगे जाने की बात है, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। चलो, अब वाई स्क्वायर किसके बराबर, वाई स्क्वायर बराबर 9/25 के, अगेन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जैसे ही स्क्वायर रूट लोगे, ये हो गया स्क्वायर रूट, ये हो गया 9/25। वाई इज इक्वल टू, बताओ बेटा, प्लस माइनस 9 का रूट कितना बेटा, 9 का रूट कितना 3, शाबाश। 25 का रूट कितना 5। ये हमारे सवाल का जवाब आ गया। आप लोगों को मैं कुछ स्क्वायर रूट की वैल्यूज भी बता दूं। देखिए, 4 का रूट होता है 2, 9 का रूट होता है 3, 16 का रूट होता है 4, और 25 का रूट होता है 5, 36 का रूट होता है 6, 49 का रूट होता है 7। सही है। हाँ भाई, सबको बात क्लियर, आयजा, तंजील, अलिशबा, आलियान, अंशरा, इशाम, फातिमा, क्लियर है भाई बात यहां तक। किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, सबको समझ में आ रहा है, डन। चलो इसको नोट करो अपने कॉपीज पे, आगे चलो।